ये जो राधामणि है ना, इसने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। आज तक हमेशा दूसरों के सुख दुख के बारे में सोचती रही, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। फिर उसके साथ इतना अन्याय क्यों? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो फिर कौन सी बात की सजा मिल रही है उसे? सच छिपाने का अपराध तो मैंने किया है प्रभु। राधामणि के विश्वास का फायदा तो मैंने उठाया है। अगर कोई गुनहगार है तो वो मैं हूं। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए। मेरी जान ले लीजिए, मेरा जीवन ले लीजिए, लेकिन राधामणि के गर्भ में जो संतान है उसे बचा लीजिए। उसकी जान बचा लीजिए। अगर राधामणि को कुछ भी हो गया ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? ना ही मैं सच को छिपाता और ना ही आज ऐसा होता। आपने नहीं, हम दोनों ने। हम दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। आप इसमें अकेले नहीं। अकेले हूं मैं। राधा मेरे बीच जो है उसे कोई नहीं समझ सकता। उस पर क्या बीतरी होगी मैं जानता हूं। उसका संसार बिखर गया होगा। पर आपको नहीं लगता इस समय खुद को दोष देने से ज्यादा जरूरी है ये सोचना कि हम उनसे क्या कहेंगे? सच, सच, सिर्फ सच। कि वाह कब, क्यों, कैसे हुआ, कि हमने इस विवाह को छिपाया है, वो सच। बस। आप ठीक कह रहे हैं। हमसे सच छुपाने की भूल हो गई। अब हमें इस सच को जुटलाने की कोई जरूरत नहीं। चाहे जो भी हो, कोई समझे या ना समझे। हमें अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप चाहे तो मैं राधा दीदी से बात करती हूँ। उन्हें समझाती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बाबा के कारण, मेरे कारण हुआ। आपको लगता है कि ऐसा कहने से राधा का मन हल्का हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपने कभी राधा को समझा ही नहीं। आप हमेशा मुझे ऐसा क्यों महसूस कराते हैं कि मैं रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं। मैं आपको बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी मंशा साफ थी। आप ये सच नहीं छुपाना चाहते थे, लेकिन आप जब यहाँ आए, जो परिस्थिति बनी, आपको ये सच छुपाना पड़ा।
इतना याद रखिए और अपने पर इतना कठोर मत बनिए। राधा को होश आ गया है। उसे अपने पति की जरूरत है। राधा को होश आ गया? क्या हुआ? मना किया था आपको, बोला था कि दूरी बना के रखिए, लेकिन लगता है ये बात आपको सुनने की इच्छा नहीं। फिर भी राधा के मां होने के नाते मुझे आपको ये याद दिला देना चाहिए कि किसी भी विवाहित पुरुष के बार बार करीब जाना गलत समझा जाता है राजकुमारी जी। आप जो सोच रही है वैसे। अब ये मत कहिएगा कि मैंने ठीक से देखा नहीं। जमाई जी का हाथ पकड़ा हुआ था आपने, ऐसा मत कीजिए, वरना मुझे ये बात सबके सामने रखनी होगी। और एक बार स्त्री के जीवन से सम्मान चला जाए तो उसके लिए और कुछ भी नहीं बचता। नजर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन गलत नजरिए का कोई इलाज नहीं होता। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आपकी नजर बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा ख्याल मेरे मन में नहीं था बिल्कुल था, हर पल था। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने पूरी कोशिश की कि ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभी इंसान का धर्म, उसका कर्तव्य, उसका दायित्व उसे बांट देते हैं। भगवान जगन्नाथ साक्षी हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे सिवा ना ही कोई था, ना ही कभी कोई हो सकता है। पता नहीं तुम मानोगी या नहीं मानोगी, लेकिन मेरी मंशा में कभी कोई कमी नहीं थी। राधामणि, मैं बैठ के तुम्हें बताना चाहता था, समझाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि मैं डर गया था। और खास करके तब जब वैद्य जी ने कहा कि किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव तुम्हारे लिए, तुम्हें उससे दूर रखे, नहीं तो हमसे भूल हो गई, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आपको कोई दुख तकलीफ ना पहुंचे, और वही हुआ। लेकिन जिम्मेदारी हम दोनों की है। आप कुछ कहती क्यों नहीं? कुछ तो कहिए। क्या कहूं मैं, जब मुझे पता चल ही चुका है कि आप दोनों जिम्मेदार हैं, और आज ये साबित हो चुका है कि आपने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया।
मेरे अच्छे के लिए की, लेकिन फिर भी आप दोनों मेरी इस हालत का सारा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। क्यों? अक्षय जी मेरे पति और आप मेरी सखी, मेरी सबसे अच्छी सखी, मेरी छोटी बहन जैसी, जिस पे मैं पूरा विश्वास करती हूँ। आप दोनों तो मेरी शक्ति, फिर आप मेरी तकलीफ का कारण कैसे हो सकते? जानते हैं, जब मुझे होश आया ना, तो मैंने पहले यही सोचा कि आप दोनों कहेंगे कि आप दोनों ने मेरा ख्याल नहीं रखा, इसलिए मेरी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आप दोनों की वजह से मैं खुश रहती हूँ, हंस लेती हूँ। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बड़म्बा नरेश की चिट्ठी खोली ही थी। पढ़ना शुरू कर ही रही थी कि सब कुछ अंधेरा छा गया मेरी आंखों के सामने। बस मुझे आखिर में ये याद है कि आप दोनों बहुत चिंता से मुझे देख रहे थे। इसका मतलब राधा दीदी ने तो चिट्ठी पढ़ी ही नहीं। राधामणि को नहीं पता है मेरे और राजकुमारी कल्याणी के विवाह के बारे में। आप दोनों इतना क्यों डर गए थे? मैं ठीक तो हूं। और जब तक आप दोनों हैं मेरे पास मेरी रक्षा के लिए, तो कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ छू तक नहीं सकती। ये औषधियां हैं इनके लिए। रक्तचाप गिरने के कारण इनको चक्कर आया था। अब सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। सब ठीक है, सब ठीक है। कैसी है अब तबीयत? बिल्कुल ठीक, लेकिन हम सबको डरा दिया ना। बड़म्बा नरेश की चिट्ठी जो तुम्हारे लिए आई थी, पढ़ते पढ़ते गिरी थी ना तुम्हारे हाथ से। लो। राधा, तुम्हें आराम की आवश्यकता है। मैं ये बाद में चिट्ठी पढ़ लेंगे। जी ने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी ना ये बीमार वाला माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लाइए चिट्ठी दीजिए, मैं आप सबको पढ़ के सुनाती हूँ कि बड़म्बा नरेश ने लिखा क्या था। फिर आप सबको पता चलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोड़ंग कुलवधू राधामणि देवी को बड़म्बा नरेश का आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरी पुत्री तुम्हारे संरक्षण में रह रही है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते कल्याणी चतुर्मणि को अपनी छोटी बहन समझकर अपना स्नेह और संरक्षण दो, यही विनती है। जब बेटी अपना घर छोड़कर जाती है तो पिता को यही चिंता रहती है
कि वो वहां कैसे रहेगी। क्या वहां के तौर तरीके, वहां के रीति रिवाज में ढल पाएगी? मगर मुझे विश्वास है कि कल्याणी की बड़ी बहन होने के नाते तुम उसका हाथ थामोगी। उसकी भूल को माफ करने से पहले उन्हें सुधारोगी। बक्सी जी से मैंने जो भी निवेदन किए उन्होंने सब स्वीकार किए। लेकिन तुम कुलवधू के रूप में कल्याणी को अपनी छाया में फलने फूलने दोगी। कल्याणी मेरी अच्छी बेटी है और वो भी तुम्हारा सम्मान करेगी, मुझे विश्वास है। यदि नहीं करे तो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं उसको डांटने का। जिद्दी है थोड़ी, लेकिन मन की भली है। मैं मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसी परिस्थितियों में कल्याणी का विवाह करना पड़ेगा। ना मैं किसी को आमंत्रित कर पाया और ना ही वैसे विदा कर पाया जैसा मैंने सोचा था। यही एक अधूरी इच्छा रह गई है जो अगर मैं पूरी नहीं कर पाया तो मेरी बड़ी बेटी के रूप में तुम करोगी मेरे लिए। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और उस पत्र में साफ साफ लिखा है कि आप दोनों का विवाह हो चुका है। लेकिन इस चिट्ठी में तो विवाह की कोई बात ही नहीं की है। इतना ही लिखा बाबा ने और कुछ नहीं कहा। तुम्हारे हाथ थामने की जिम्मेदारी दी है मुझे और तुम्हें डांटने का अधिकार। राधा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। मुझे भी बड़म्बा नरेश के लिए सेनापति कालिंदी के हाथों कुछ उपहार भेजने। तुम मेरे साथ चलो, आराम करो। चलो। आपको अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। आपको आराम करना चाहिए। ये चिट्ठी जो मैंने अभी अभी पढ़ी है, ये एक ऐसे पिता की नहीं है
जो अपनी बेटी को शरण देने के लिए मेरा आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये एक ऐसे पिता की चिट्ठी है जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी विवाह के बाद ठीक तो है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।